नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट मैसेज सबके लिए है, आप लोगों के लिए जो पैरामेडिक्स और अन्य संबंधित वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो भी एग्जाम्स वगैरह रिलेटेड नोटिफिकेशन और जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह निकलती हैं, उसके लिए आप लोग अगर जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले ये सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन के बटन को दबाने के बाद में यहाँ पे ऑल ऑप्शन आता है, ये जरूर क्लिक करें। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये जो जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी। देन उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में किस प्रकार से जो अंतिम तिथि है उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको। ये अंतिम तिथि इसकी जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट निकला हुआ है उसके लिए 24/6/2022 रहेगी। देन इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जो बहुत सारी विज्ञप्ति निकली हुई है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो विज्ञप्ति निकली हुई थी उसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 19/6/2022 है। देन उसके बाद में वापस से हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो ये यहाँ पर दतिया मेडिकल कॉलेज में इसके लिए भी हम लोग आपको बता देते हैं, नर्सिंग की विज्ञप्ति निकली हुई है। एप्लीकेशन फॉर स्टाफ नर्स, ये 16/6/2022 इसकी अंतिम तिथि रहेंगी। देन उसके बाद में वापस से हम लोग जाते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आप लोग जाएंगे शहडोल मेडिकल कॉलेज, शहडोल मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे 24/6/2022 इसकी अंतिम तिथि रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक और विज्ञप्ति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शहडोल मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से विज्ञापन जारी हुआ है उसको हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों। तो इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति ये है। और SAMS.co.in के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। SAMS.co.in पर 1222 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के जो पद निकले हुए हैं उसमें अंतिम तिथि ये रही 30 मई 2022, यहाँ पे अंतिम तिथि रहेंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारे डिटेल्स जो है जॉब रिलेटेड मैंने आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है। पद नाम क्या है दोस्तों? पद नाम यहाँ पे रहेगा नर्सिंग ऑफिसर। क्या है? नर्सिंग ऑफिसर। जो स्टाफ नर्स था उसको चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है, थोड़ा सम्मानजनक इनको पदनाम दिया गया है। 21 पदों पर विज्ञप्ति कुल निकली हुई है। भूतपूर्व सैनिक कोटा आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अनारक्षित की और 4 अनारक्षित महिला की, तो कुल मिलाकर 6 अनारक्षित पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2 पद हैं, वो ओपन श्रेणी के अंदर अनुसूचित जाति के 2 और 3 पद हैं, 1 महिला का है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में 3 पद ओपन और 1 पद महिला का आरक्षित है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे 4 पद ओपन और 2 पद महिलाओं के लिए। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 6 ओबीसी के अंदर हो गई है। ये पूरी विज्ञप्ति में 21 पद जो है वो आपका भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए आरक्षित रखी गई है। तो दोस्तों, संविदा के 20 पद हैं, 20% जो आरक्षण संविदा पदों पर होता है, तो वो कुल 8 पद आ रहे हैं। आपके संविदा जो नर्सेज रही हैं एनएचएम के अंदर उनके लिए 8 पद आरक्षित है। इसमें किस प्रकार से है? अनारक्षित के लिए 1 पद, कुल 1 पद। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिना संवर्ग, यानी कि भूतपूर्व सैनिक को छोड़ के भी ये भूतपूर्व सैनिक कोटे में भी संविदा रही है। और इसमें बिना संवर्ग में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के 2 पद, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1 पद, और इस प्रकार ईडब्ल्यूएस में भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 4 हो गई है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति में भूतपूर्व सैनिक 1, अनुसूचित जनजाति में भी 1 और ओबीसी में भी 1 पद रिक्त हैं। तो कुल पदों की संख्या 8 हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षित नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में इसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से वो 12th उत्तीर्ण हो। ये इसमें महत्वपूर्ण शर्तें हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। आवेदन शुल्क 1000 रुपये अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 700 रुपये दे रहेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल ऑटोनोमस सोसाइटी के नाम पर आप लोगों को न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल ऑटोनोमस सोसाइटी के नाम से आपको यहाँ पर दे रहेगी। डीडी आपको बनवाना रहेगा। पीछे उम्मीदवार का नाम और मोबाइल नंबर आप अंकित कर दीजिएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या रहेंगी? आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 24/5 से, आप 24/5 से खुल चुकी है तो 23/6 तक शाम 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
और अन्य शर्तें शेष इस प्रकार से हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर इस पूरी विज्ञप्ति का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा नाम, आपका आवेदक का पूरा नाम जैसे संतोष है तो संतोष आपको भरना रहेगा। देन उसके बाद में शर्मा अगर है, शर्मा, वर्मा है तो वर्मा भर दीजिएगा। देन उसके बाद में पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन शुल्क, बैंक ड्राफ्ट का यहाँ पर डीडी का नंबर जरूर लिखिएगा। दिनांक, वो डीडी जो है वो जब कब बनवाया है उसका दिनांक लिखना है। वर्तमान निवास का पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड का नंबर जो है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। आवेदक के विवाह की स्थिति, विवाह होने की तिथि और आपका जन्म तारीख तो आ ही गया होगा। आवेदित श्रेणी कौन सी है आपकी, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि बेगा सहरिया से आप बिलोंग तो नहीं करते हैं, हाँ या ना। देन उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे भूतपूर्व सैनिक तो नहीं है, हाँ या ना। तो भूतपूर्व सैनिक का भी कोटा है, हाँ तो हाँ लिखिएगा आप। क्या संविदा कर्मचारी है, नर्सिंग में जीवित पंजीयन आपका, नर्सिंग पैरामेडिकल में जो भी आपका पंजीयन है वो यहाँ पर डालना रहेगा। और शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ पे 10th से 12th में कितना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग या फिर आप जो भी है जो एएनएम जीएनएम वो जो भी है यहाँ पे एलिजिबिलिटी उसके लिए आप भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपकी महाविद्यालय का नाम, कहाँ से आपने किया है, वर्ष कब उत्तीर्ण हुए हैं, विषय कौन से रहे हैं आपके। देन उसके बाद में प्राप्तांक या पूर्णांक जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे, जो आप लोग जैसे 100 में से आपके 75 अंक है तो 75 आउट ऑफ 100 इस तरीके से आपको लिखना है। 66 आउट ऑफ 100 या फिर 200 में से 136 इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना रहेगा। श्रेणी जो है वो कौन सी श्रेणी में आप पास हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन, जो भी आप लोग यहाँ पे पास हुए हैं वो आपको भरना रहेगी। तो निम्नांकित दस्तावेज आपको लगाना रहेगा। आवेदन शुल्क जो डीडी है वो मेनली 10वीं 12वीं, देन उसके बाद में अर्हता परीक्षा जो बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी रहे, आधार कार्ड लगा दीजिएगा। देन उसके बाद में सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र आजकल डिजिटल बन रहे हैं, डिजिटल जल्द से जल्द आप बनवा लीजिएगा, 2 दिन में बन जाएंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अगर किसी का लग रहा है तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको बता दिया है विज्ञापन शहडोल मेडिकल कॉलेज में। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे एक और विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा आप, कार्यपालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता भोपाल मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय है गांधी मेडिकल कॉलेज में। संचालक जो स्थायी नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर जो कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में अध्यापन की योग्यता रखते हैं, ऐसे नर्सिंग स्टाफ निम्नलिखित अर्हताओं के अनुसार अपना आवेदन दिनांक 28/5/2022 शाम से जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के समय उपरांत विचार नहीं किया जाएगा। आप पूरा इस विज्ञापन को पढ़ लीजिएगा। टीचिंग फैकल्टी का यह जॉब है, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का एक पद निकला है, पद की संख्या 1 है, 15 साल का अनुभव चाहिएगा आपको। नर्सिंग आउट ऑफ विच 12 ईयर शुड बी टीचिंग एक्सपीरियंस विद मिनिमम 5 ईयर्स इन कॉलेज प्रोग्राम। तो आपका पीएचडी डिजायरेबल रहेगा। नर्सिंग से संबंधित जो भी लोग हों वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर कम वाइस प्रिंसिपल का एक पद है, 12 साल का अनुभव, और ये पूरा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कितना आपकी डिजायरेबल रहेंगी। तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूँ। प्रोफेसर के पदों की संख्या 5 है, एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, ऑब्स्टेट्रियन एंड गायनेक नर्सिंग में, देन उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों को एक एक पद यहाँ पर निकला है। एमएससी नर्सिंग विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आपका एकेडमिक में होना चाहिए। पीएचडी डिजायरेबल है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी 5 है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, ऑब्स्टेट्रियन एंड गायनेक नर्सिंग में, देन उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे नंबर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक में 2 पद हैं। तो इस प्रकार से कुल पदों की संख्या यहाँ पर 6 हो चुकी है एमएससी नर्सिंग में। और इसी प्रकार से जो ऊपर की क्वालिफिकेशन है वो सेम है, एमएससी नर्सिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस असिस्टेंट के पद पर। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसके पदों की संख्या 3 है। और प्रोफेसर में फिर आ गए हैं हम लोग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रियन गायनेक नर्सिंग में 3 पद, देन उसके बाद पीएचडी डिजायरेबल रहेगी, एमएससी नर्सिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या, ये असिस्टेंट
और ये प्रोफेसर दोनों एक ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या कुल 14 है। तो तीनों में, पांचों में एक एक तीन तीन विज्ञप्ति है जो है वो जारी हुई है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 2 ही पद हैं, तो पीएचडी डिजायरेबल रहेगी। ट्यूटर के पदों की संख्या 56 है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग हो, 56 पद हैं। एमएससी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस जो आपका नर्सिंग का होना चाहिए वो आवश्यक रूप से होगा। तो आप दिशा निर्देश जो है इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसका आपको फॉर्म जो भरना रहेगा वो ऑनलाइन भरना रहेगा। वो किस प्रकार से रहेगा वो हम लोग आपको बता देते हैं, इसी वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ये सारा कुछ लगेगा। चेक लिस्ट इस प्रकार से रहेगी। तो इसके आवेदन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार के नोटिसेस के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।